दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिसको किसी न किसी चीज़ का नशा है। जैसे किसी को दारू का नशा है, किसी को गुटखे का नशा है, किसी को सिगरेट पीने का नशा है। ये सारे नशे उसकी एक बुरी आदत बन जाते हैं जिसे वो चाहकर भी छूट नहीं पाता। लेकिन भाइयों, आज के ज़माने में एक ऐसा भी नशा है जो हमारे भारत के हर व्यक्ति के अंदर है। वो नशा है दरअसल भाइयों मोबाइल का नशा। भाइयों, मोबाइल फ़ोन आज के डेट में एक नशे की आदत से कम नहीं है। धीरे धीरे कैसे आपको ये अपने अंदर खींचता जा रहा है ना। आज इसका प्राइम उदाहरण है ये बच्चे का वीडियो। दोस्तों, एक बच्चे का वीडियो है जो मैंने आपके सामने लाया उदाहरण के लिए। दोस्तों, ये बच्चा महज 4 साल का बच्चा ही है और इस बच्चे को ऐसी आदत मोबाइल की ऐसी लत लगी है, ऐसा नशा लगा है कि इस बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल को छुड़ा लिया जाए तो ये बच्चा अपने हाथ पैर फेंकने लगता है, रोने लगता है, चुप नहीं होता है ये। और जब इसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है तो ये चुपचाप बैठकर उसको फिर देखने लगता है। न जाने घंटों तक किसी की बात नहीं सुनता, किसी को खाना तक भूल जाता है। ये मोबाइल बगैर आज की डेट में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मोबाइल छुड़ाते ही फिर वही कहानी हो जाती है। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है दोस्तों ये मोबाइल के नशे की। अब दोस्तों, आपको बताऊं, एक सर्वे में बताया गया है कि भारत के अंदर तेज़ी से ऐसे केस हो रहे हैं। ये जो केस है ये दरअसल बच्चों के दिमाग पर असर करना है। बच्चे ने अपने दिमाग में भर लिया है कि मुझे मोबाइल के अलावा अब दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जैसे दारूबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता दारू पीने के अलावा, इसी तरीके के अब इस बच्चे के दिमाग में जो मेंटली डिसऑर्डर की जो बीमारी है, मतलब उसको समझ में आ गया है कि अब इस मोबाइल बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। भाइयों, कौन है इसका दोषी? कौन है इसका दोषी? भाइयों, यह है पेरेंट्सों की गलतियाँ, यह है इनके घर वालों की गलतियाँ। भाई, भारत में बताते हैं 3 से 3.5 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो इस बीमारी से इसके मतलब शिकार होते जा रहे हैं। ऐसा ही अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भाइयों। आज की डेट में क्या है ना, क्या घर में अगर किसी के घर में बच्चा है तो घर वाले या माँ बाप जो हैं आजकल बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल को पकड़ना सिखा देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि भाई बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया घंटे 2 घंटे के लिए तो बच्चा आराम से उसको देख रहा है, वो शांति से खेल रहा है। इससे ना बच्चे का खेल कूद उद्यम, ना वो रोएगा ना करेगा। अपने काम को बचाने के लिए आज की डेट में ज़्यादातर है महिलाएं यही इस्तेमाल कर रही हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसके बाद में चाहे अपन सहेलियों से गप्पे लड़ा रहे हैं, चाहे घर का कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद में हमें कोई सीरियल देखना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, अपना काम चल रहा है। लेकिन क्या बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? अगर शरारत बच्चा नहीं करेगा तो करेगा कौन? सवाल है दोस्तों। आप लोग सोच कर बताना, आपके घर के आसपास में या आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर वो इसी तरीके का मोबाइल चलाता है तो उसको ये मोबाइल की जो आदत है उसको मोबाइल हाथ में देने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो थी आपकी। आप चाहो तो उसको 2 दिन टाइट कर कर उसको मोबाइल को छुपा सकते हो, आप उसमें पासवर्ड बदल सकते हो, उसके हाथ में दे नहीं सकते। 2 दिन रोएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके नज़र से ये वो होता जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज हम इसको इस आदत के अंदर डाल रहे हैं। भाइयों, बच्चा ही नहीं, ये तो चलो बच्चा था, ये जो मैंने वीडियो दिखाई, लेकिन इसका शिकार भारत का हर व्यक्ति हो रहा है। हम जैसे बड़े कोई या बुज़ुर्ग लोग हो, हर तरीके के वर्ग में ये शिकायत मिल रही है। भाइयों, कोई ऑफिस वाला कोई काम करता हो, मान लो कोई किसी को ऑफिस का काम है, 2 मिनट के लिए भी अगर उसका कोई काम बचता है ना तो वो तुरंत मोबाइल में लगा रहेगा। आप अपने घर पर ले लो, कोई मेहमान भी आ गया, उसको एक बार पैर छुए, राम राम करा, जो भी कुछ करा, उसके बाद में हम भी मोबाइलों में लग गए। आजकल मोबाइल के अलावा हमें कोई दूसरी दुनिया दिख रही है?
सोते जागते उठते बैठते हर जगह हम मोबाइल को लेके चल रहे हैं। जब भी थोड़ा सा भी मौका मिला, चाहे हम बेशक कोई काम कर रहे हैं, लेकिन काम से भी हमें फुर्सत मिलती है तो हम अपन मोबाइल में घुस जाते हैं। ये मोबाइल का नशा है। धीरे धीरे भाइयों ये मोबाइल का नशा इतना बेकार होता जा रहा है। क्या कहा जाता है कि इससे आपका स्क्रीनिंग टाइम बढ़ रहा है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, दिमाग की जो नसें हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं, दिमाग छोटा होता जा रहा है और आने वाले समय में हमारा दिमाग छोटा हो जाएगा, मतलब हमारी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मोबाइल का गलत इस्तेमाल आज की डेट में बहुत गलत हो रहा है। आप सोच कर देखो, एक एक व्यक्ति अगर किसी के पास वेब सीरीज़ का कोई सब्सक्रिप्शन है, किसी आजकल बहुत से ऐप है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, घंटों घंटों एक एक वेब सीरीज़ को देखने में 4-4 दिन एक वेब सीरीज़ को देख रहा है। सोचो उसके दिमाग में और किसी काम को करने की स्टेबिलिटी बची ही नहीं है। वो किसी काम के बारे में नहीं सोच रहा, घर में क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। पहले क्या होता था, फ्री टाइम में आदमी कुछ ना कुछ घर का काम करता था। हमारा अपना बचपन देख लो दोस्तों, जब भी हम घर में फ्री होते थे, कभी साइकिल खोल के बैठ गए, कभी दरवाज़ा खोल दिया, कभी कुछ, कभी कहीं मिट्टी डाल रहे, जहाँ हमें गड्ढा दिख रहा है घर के आसपास वहाँ पर डाल रहे हैं, कभी पेड़ लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे। लेकिन आज की डेट में मोबाइल के अलावा हमें ये चीज़ सूझती ही नहीं है। भाइयों ये आदी होते जा रहे हैं हम, और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है भाइयों। दिमाग का विकास बहुत कम होता जा रहा है दोस्तों। हर व्यक्ति को ये बीमारी का शिकार बनता जा रहा है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाइयों भारत का हर व्यक्ति इसका शिकार है। आप सोच कर देख लो, अपने पे से उदाहरण ले लेना दोस्तों। इसको देखना कम करो। घर में बच्चे हैं तो बच्चों से मोबाइल को बिल्कुल दूर करो। यही इस समस्या का निवारण है भाइयों। ये हमारी आदत हो चुकी है, इसीलिए हम पर मोबाइल के बिना रह नहीं पाते हम। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आजकल का जो बच्चा है ना, आजकल की जो पीढ़ी है, उसको एक साइकिल का नट भी खोलने को पता नहीं है कि हम किस तरफ खोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये टैलेंट आया ही नहीं। उसने कभी ये काम करा ही नहीं। उसने केवल अपने ज़माने में मोबाइल देखा है, मोबाइल में लगा पड़ा बना हुआ है। उसने ये फिजिकल एक्टिविटी कभी करी ही नहीं। हमारे टाइम पर हम जब छोटे थे तो घर वाले कहते थे कि टीवी को, उस समय टीवी का कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। केबल जिसके यहाँ होती थी भाई, केबल डिश यानी कि डिश वाला जो केबल, हालांकि दूरदर्शन का बहुत सा ज़माना था हमारे टाइम, लेकिन कहते हैं कि जब केबल के कनेक्शन आ गए थे तो हम ऐसे पागलों की तरह टीवी में चिपक जाया करते थे। शकला का बुम बुम, सोनपरी वगैरह ऐसे नाटक आते थे। तो भाइयों उस समय भी हम घंटे 2 घंटे भी टीवी देखते थे ना, तो घर वाले कहते थे भाई आंखों की रोशनी पर असर होगा। घर वाले बंद कर देते थे, रिमोट ले लेते थे। हमें तब टीवी का नशा था। इतने दूर से इतनी बड़ी स्क्रीन देखने से जब आँख खराब हो सकती हैं, तो यहाँ पास से हम मोबाइल देख रहे हैं। सोच कर देखो भाइयों, कितना आप घंटे 2 घंटे मोबाइल को लगातार देख लो, आपका सिर ऐसा भारी भारी होने लग जाएगा, आँखों के ऐसे लगेगा कि हमने क्या देख के उठे। भाइयों ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत दुखदाई चीज़ है। आप इस आदत को बदलो और इस बच्चे के वीडियो से कम समझ लो, आपके घर में कोई बच्चा है या आप लोगों को अगर इस ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हो, तो हो सकता है कि आप भी मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। आप भी मानने लग जाओ कि मोबाइल के बिना अब हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। इस नशे को छोड़ो भाइयों। बस आज का वीडियो मेरा यही आपको समझाने का मतलब था। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब करना भाइयों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाइयों। जय हिंद।